अगर आपके अभी भी ग्रुप डी परीक्षा में और प्रैक्टिस सेट लगा रहे 30, 40, 50 प्रश्न बन रहे हैं और दोस्तों 50 से अगर अधिक भी बन रहे हैं लेकिन वो काट पीट कर 50 ही आ रहे हैं, अभी भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आपने बहुत सारी कोशिश कर ली लेकिन स्कोर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और आप सोच रहे हैं कि मेरा ग्रुप डी में कैसे सिलेक्शन होगा, 70 पार कैसे निकालें। तो दोस्तों मैं जो आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आप 70 से पार नंबर जरूर निकाल ले जाओगे। और अब 4 दिन जो बचे हैं, अब 4 दिनों में ऐसा क्या पढ़ लें जो 70 से पार हो जाए। तो दोस्तों इसी वीडियो में आपकी कुछ गलतियां हो रही उसे भी डिस्कस करेंगे और आपको एक बेहतरीन तरीका भी बताने वाले हैं जिससे 70 पार हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि हाँ 70 पार कैसे हो जाएंगे। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप जो है अभी वीडियो छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना मेहनत के आप जो है 70 पार कर जाओ और मैं आपको कोई रामबाण तरीका बता दूं जिससे आप मूल मंत्र मान के जो है लगा दो और आपके 70 पार हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं वो स्टडी से रिलेटेड ही है दोस्तों। आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसे उस तरीके को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके जो है 70 से पार जा सकते हैं। और इस तरीके को कई लोगों ने अपनाया है दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ वो तरीका क्या है। देखिए अगर आपको सिलेबस से अपडेट कराया जाए तो देखिए सिलेबस इसमें क्या है, यहाँ पर जो जीएस है वो 25 नंबर की है, मैथ भी यहाँ पर 25 नंबर। ग्रुप डी एग्जाम लगा हुआ है और आपकी 17 अगस्त से परीक्षा होने वाली है दोस्तों। आपने अगर अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 800% रिपीट 5 जो कि जीके और जीएस दोनों के होने वाले हैं। यानी कि साइंस के जो यहाँ पर 25 नंबर होने वाले दोस्तों और जीके भी 20 नंबर होने वाले, कुल मिलाकर 45 नंबर होने वाले। अगर आप 800 प्रश्नों को लगा लेते हैं दोस्तों तो 45 नंबर से आपके 40 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। ये रिपीट बार फिर है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है तो आप जो है 800 प्रश्नों को कवर कर लीजिएगा, आपका रेलवे ग्रुप डी जो कवर हो जाएगा और काम हो जाएगा। आप जो है पूरे 800% को कवर करने के लिए दोस्तों प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, या चैनल के होम पेज पर जाकर जो है आप प्ले लिस्ट सेव कर सकते हैं और 1 बाय 1 प्ले लिस्ट पूरी वीडियो देखिएगा। और जो रीजनिंग की बात की जाए यहाँ पर वो 30 नंबर की, और जी के यहाँ पर की जाए बात जो तो वो है यहाँ पर आपकी यहाँ पर 20 नंबर की। कुल मिलाकर यहाँ पर 100 प्रश्न होने वाले हैं और 100 नंबर के हैं। और यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो टाइम है यहाँ पर जो है 90 मिनट आपको मिलने वाला है। कितना? 90 मिनट। अब देखिए यहाँ पर बात करें, मुद्दे की बात है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जीएस के 25 प्रश्न हैं। एक ये विषय जो हमारा है सब्जेक्ट जो है नंबर बढ़ाने वाला है। दूसरा मैथ के यहाँ पर 25 नंबर हैं, ये भी हमारा जो है बढ़ाने वाला है। इसमें भी अगर मतलब आपने सही से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं अभी आपको तरीका एक ऐसा बताऊंगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। केवल पढ़ने वाले लोगों मतलब लोगों के लिए है। वैसे अगर जो फालतू लोग हैं दोस्तों कि तुक्का बताने का तरीका है, यहाँ पर कोई तुक्का उक्का वाली बात नहीं की जा रही है, केवल जेन्युइन तरीका बताया जाएगा जिससे आप जो है मेहनत अगर करते हो तो 70 पार 100% निकल जाएंगे। और दूसरे जो सब्जेक्ट आता है हमारा रीजनिंग आती है वो 30 नंबर की, और चौथा जो सब्जेक्ट है वो जीके की आती है और जीके है 20 नंबर। इसमें जियोग्राफी, इतिहास, भूगोल यानी सभी कुछ शामिल है और 10 नंबर की करंट अफेयर्स भी इसी में शामिल है दोस्तों। तो इसका मतलब है जीके जो है ये टफ वाला पोर्शन है दोस्तों। और देखिए जीके में अगर आप खो गए तो जीके एक ऐसा समझिए भंडारा है जिसमें आप खो गए कभी भी निकल नहीं पाओगे। तो जीके पर आपको अधिक यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बताऊँगा ध्यान आपको कहाँ पर देना है जीके में, जिससे आपके लगभग 8 से 9% सही होने की संभावना हो सकती है। मतलब जीके में आप कुल 8-9% अगर सही कर लेते तो बहुत ही मानिए दोस्तों, क्योंकि जीके सभी को नहीं आती। जीके एक बहुत बड़ा भंडारा है दोस्तों। तो देखिए जीएस जो है 25 नंबर की है। अगर आपने अभी तक सही तरीके से नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, केवल इसके जो है 10 टॉपिक मैं बताऊंगा। अगर 10 टॉपिक आपने कवर कर लिए तो आपके 18-19 नंबर आपके कन्फर्म बन जाएंगे। कितने? 18-19। और मैथ की अगर आपने तैयारी की होगी तो कम से कम 23 से 24 तो आप स्वयं ही बना लेंगे। लेकिन आपने अगर मीडियम नहीं तैयारी की है फिर भी आपके 25 में से 20 नंबर आने वाले हैं। केवल 10 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो, अगर मैं जो टॉपिक बताऊंगा अगर आपने सभी टॉपिक कवर कर लिए तो 25 में से एक भी % नहीं निकलने वाला। और वहीं रीजनिंग में भी टॉपिक बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जीएस के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन 10 टॉपिकों को पढ़कर जो है 20 नंबर हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर बात की जाए तो सबसे पहले आती है फिजिक्स। अब फिजिक्स के 3 टॉपिक बताने वाला हूँ। देखिए पहला टॉपिक जो होने वाला है वो आपको पढ़ना है मोशन वाला पार्ट। मोशन वाला पार्ट आप पढ़ोगे, मोशन वाले पार्ट से कम 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये कन्फर्म है दोस्तों, कोई भी परीक्षा आप पिछली उठाकर देख लीजिए। देखिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मुझे 2018 वाली वैकेंसी का एक्सपीरियंस है, यानी 2018 से अभी तक का एक्सपीरियंस है। आप साले जोड़ सकते हैं कितना एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं जो जानकारी आपको ऐसे ही नहीं बताता हूँ, वो डिटेल के साथ निकाल के बताता हूँ। जो भी जानकारी ऑथेंटिक होती है वही केवल बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फेक जानकारी नहीं देता हूँ। क्योंकि आपका सपना भी
मेरा ही सपना समझिए। अगर आपका सपना टूट गया तो मेरा भी सपना टूट गया, क्योंकि मैं यहाँ जो है आप ही के लिए आया हूँ और जो है इधर उधर की फालतू की बात नहीं करता हूँ। तो देखिए मोशन वाला आप जो पार्ट पढ़ेंगे, देखिए मोशन में वैसे न्यूमेरिकल भी 1-2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको जो है अब लास्ट समय है, 4 दिन बचे हैं। देखिए जिन लोगों के पास अधिक समय है, मतलब 17 अगस्त से परीक्षा नहीं होने वाली, उनकी आगे होने वाली है, अगर ये तरीका उन्होंने फॉलो कर लिया ना, तो कम से कम 70 से 80 के बीच नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग काट के आपके अगर नंबर नहीं बच गए तो नाम बदल देना। ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, ये वीडियो यहीं पर रहने वाली है। अब देखिए पहला पार्ट तो हो गया मोशन। मोशन आपको जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, और कुछ साइंस पे ध्यान नहीं देना, मोशन पार्ट कंप्लीट करना। दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है कौन सा वाला? प्रकाश वाला। प्रकाश वाला भी आपको जो है पार्ट जो है कंप्लीट करना है। प्रकाश वाला पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है। प्रकाश वाले पार्ट से भी 3-4 प्रश्न आते हैं, पूछ लेता है कि ये चीज़ है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन हो रहा है या प्रकीर्ण होता है। इससे भी पूछा जाएगा। रंग से पूछ सकता है कि अगर लाल आ गया है तो काले रंग से प्रवाहित होने पर मतलब कैसी वस्तु दिखाई देगी, तो ये भी पूछ लिया जाता है। यानी 3-4-5 प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो मोशन कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रकाश कंप्लीट कर लीजिएगा। और तीसरा जो पार्ट आता है, वो तीसरा पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो है मात्रक वाला, डायमेंशन वाला, यानी मात्रक। मात्रक आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। कम से कम मात्रक 2 पूछे जाएंगे, और लेकिन मात्रक वाले चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछ लेगा 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है। तो ये सभी जो है मात्रक के अंतर्गत आते हैं। तो ये होगी फिजिक्स की बात। और अगर जो मतलब चैप्टर कंप्लीट करना चाहोगे ना, तो एक दिन में आप जो है मोशन वाला और प्रकाश वाला और मात्रक वाला तीनों एक ही दिन में आप जो है चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-6 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सही तरीके से आपने पढ़ लिया तो कम से कम जो है इसके जो 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप जो है 5 से 6 प्रश्न आराम से कर लोगे। तीसरी जो दूसरी आती है वो आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपको देखिए क्या करना है। केमिस्ट्री जो आती है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री की आपकी सबसे पहला जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है पदार्थ वाला। पदार्थ वाला पूछ लिया जाता है कि मतलब ये लिक्विड मिलाया, कैसा लिक्विड बनेगा, द्रव, गैस, और मतलब यहाँ पर कई सारी विधियाँ भी आती। विधियों पर आपको अधिक ध्यान देना है। जैसे कपूर है, कौन सी विधि के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, या कपूर को जलाने पर जब वो डायरेक्ट जो है हवा में पहुंच जाता है तो उसमें कौन सी विधि लगती है, ऊर्ध्वपातन होता है, क्या होता है। तो ये वाला जो है पार्ट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा जो पार्ट आता है जो सबसे अधिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है, वो है अम्ल और क्षार वाला पार्ट, एसिड और बेस। अम्ल और क्षार वाला पार्ट ये जो है आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। वीडियो अभी मत छोड़िएगा, और भी कई सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जो सब बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर इन टॉपिकों को आपने अच्छी तरीके से पूरा कर लिया, बस मेरी बात मानकर आप जो है एक बार इन टॉपिकों को कवर कर लीजिएगा। आप टेस्ट लगाएंगे ना, आपको टेस्ट में ही 70 से 80 के बीच में अगर नंबर नहीं आ गए तो नाम बदल देना दोस्तों। ये चैनल आपके विश्वास पर ही चलता है। तो अम्ल और क्षार वाला यहाँ पर जो है आपको पार्ट कंप्लीट करना है। और जो तीसरा पार्ट आता है, तीसरा पार्ट आपको यहाँ पर जो कौन सा कंप्लीट करना है वो पता है? तीसरा पार्ट यहाँ पर जो आपको कंप्लीट करने वाला है वो है बॉन्ड वाला। कौन सा वाला? बॉन्ड वाला, जिसमें आप बॉन्ड के अंतर्गत मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड है, कौन सी क्रिया हो रही है। और पूछा जाता है जैसे कि कोई प्लास्टिक दे दी है, मतलब बहुलक है, या मतलब कोई प्लास्टिक है बेकेलाइट के द्वारा बन रही है, या न्यूप्रेन के द्वारा, ये कैसी रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ है। ये वाला पार्ट जो है बॉन्ड के अंतर्गत ही आता है। ये वाला पार्ट जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। यानी कि मान के चलिए, यानी कि प्राकृतिक वाला जो पार्ट है, मतलब प्राकृतिक से अपडेट होने वाला पार्ट है, उसे भी आपको जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर 3 पार्ट आपको कंप्लीट करने। अब बात करें अगर जियोग्राफी की, बात करें, जियोग्राफी निकल गया दोस्तों। बात करें यहाँ पर जीव विज्ञान की, यानी कि बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट इसमें भी आपको कंप्लीट करने हैं। पहला जो आता है, पहला आता आपको वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये वाला आपको कंप्लीट करना है। दूसरा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये वाला आपको पढ़ना है कि मतलब मानव प्रजाति किसके अंतर्गत आती है, मानव प्रजाति का पुराना नाम क्या है, मानव प्रजाति मतलब मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, और खून के बारे में आना चाहिए कि ए बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी को दे दिया जाए तो क्या होगा, वी को ए दे दिया जाए क्या होगा, सर्वग्राता कौन है, सर्वग्राही कौन है। ये सारी जानकारी जो ह्यूमन के अंतर्गत आती है। और जो है हड्डियों में कौन से जोड़ होते हैं, मांसपेशियों में कौन से जोड़ होते हैं, अब जैसे कि कोहनी में कौन सा जोड़ होता है, हिंद जोड़ होता है। इस प्रकार के
प्रश्न छपते हैं दोस्तों, तो इस पार्ट को आप जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट कर लीजिएगा और वर्गीकरण भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब तीसरा जो पार्ट आता है, तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट जो है इस मतलब है तो वर्गीकरण के अंतर्गत ही, लेकिन ये जो है पादप जगत से है संबंधित, पादप जगत से संबंधित है, यानी पेड़ पौधों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो पार्ट है वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता होना चाहिए कि प्रकाश का संश्लेषण में मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है तब क्या क्या आवश्यकता होती, पानी हो गया, प्रकाश हो गया, क्या क्या आवश्यकता होती, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। यानी 3 चैप्टर ये बताए, 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं और आपके 5 से 6 प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे। अब लास्ट जो बचता है पार्ट इसका, मतलब पूरी साइंस का जो लास्ट पार्ट बचता है वो है यहाँ पर सौर मंडल। सौर मंडल जो है आपको कंप्लीट करना है, ये जियोग्राफी के अंतर्गत भी आता है और साइंस के अंतर्गत भी आता है। तो सौर मंडल भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सूर्य से संबंधित कई प्रश्न पूछता है, मतलब सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, या सूर्य के जो मुकुट होता है उसे क्या कहते हैं, सूर्य जब मतलब ग्रहण लगता है तब उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं, तो इस माध्यम से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका जीवन काल क्या है, कितनी वर्षें गुजर चुकी हैं, तो ये सारी जानकारी पूछी जाती है। तो इस पार्ट को भी आप जो है अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछने वाला है। अब बात करें मैथ की, तो मैथ की अगर बात करें तो देखिए मैथ में बेसिक वैसे आपको सभी को पार्ट पता होगा। जैसे कि पहला पार्ट है, देखिए मैं यहाँ पर 5-6 पार्ट आपको बताने वाला हूँ जिसे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि भिन्न जोड़ घटाना तो आपको सभी को आता होगा, वर्गमूल घनमूल ये सभी को आता होगा। यहाँ से प्रश्न भी वैसे बनते हैं, वर्गमूल से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको एक पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। कौन सा? औसत। सबसे पहला पार्ट है औसत, क्योंकि औसत में गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी ये सभी जो है औसत के अंतर्गत आ जाती है। ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कम से कम 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं। दूसरा जो है वो है आपका लाभ हानि। कौन सा है? लाभ हानि है, क्योंकि इसी के अंतर्गत प्रतिशत और कई सारे चैप्टर इसी के अंतर्गत जुड़ जाते हैं। जैसे कि अब लाभ हानि अगर आप लगा लेते होगे तो ब्याज और साधारण ब्याज भी लगा लोगे, इसलिए लाभ हानि आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, औसत का चैप्टर जो है कंप्लीट करना है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है मेंसुरेशन। कौन सा? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आपको कंप्लीट करना है। मेंसुरेशन कंप्लीट करना है जिनमें क्षेत्र मिति और कई सारे वेलन, आयतन और वृत्त ये सभी मेंसुरेशन के अंतर्गत है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। चौथा चैप्टर जो आता है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति ये जो है कन्फर्म जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो चौथा यानी 5वां जो आता है, 5वें में आपको देखिए जो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा कंप्लीट करना है, साधारण ब्याज। और उसके बाद जो छठा आता है वो समय कार्य हो गया, पाइप एंड टंकी हो गया, एक ही चैप्टर के अंतर्गत है, तो पाइप एंड टंकी और ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो आता है नेक्स्ट जो 8वें नंबर पर आता है उसे आप कंप्लीट करेंगे समय और कार्य। समय और कार्य भी आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो 8 ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो देखिए एक तो होता है समांतर माध्य है, मध्यिका और बहुलक। इसे मतलब बहुत छोटा पार्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करके जो है देख लीजिएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाएगा। अब इसके अगले पार्ट की अगर बात की जाए तो अगला पार्ट आपका जो आने वाला है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी से वैसे बनता नहीं है, कभी कभी एक आधे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसे सांख्यिकी पर आप मतलब ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन जो आपको जो ये 9 टॉपिक मैंने बताए हैं इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 9 टॉपिक से कम जो है 18 से 19 प्रश्न बनने वाले हैं, और बाकी 6 से 7 प्रश्न जो है अलग अलग टॉपिकों से पूछे जाएंगे। हो सकता है मतलब एक आध प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर भी पूछ लिया, जैसे कि प्रायिकता हो गया, क्रमनिय संचय हो गया, यहाँ से भी एक आध प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपको जो मैंने ये 9 टॉपिक बताए हैं, 9 टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर बात करें तो देखिए रीजनिंग के कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है पहला तो कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष आपको कंप्लीट करना है। कथन निष्कर्ष इसके अंतर्गत पूर्ण धारणाएं वो आ जाती हैं और आरेख भी आ जाते हैं, तो मतलब ये तीनों एक ही के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब कम से कम 100 क्वेश्चन इसके तैयार कर लीजिएगा बस। फिर उसके बाद जो है आप जो ज़्यादा ध्यान देंगे वो आने वाला है मतलब सादृश्य। मतलब सादृश्य के नाम से एक रीजनिंग में चैप्टर होता है, वो कंप्लीट करिएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी मिक्सर उसमें आ जाते हैं, इसलिए उस वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो है कोडिंग और डिकोडिंग भी आपको
कंप्लीट करनी है, कोडिंग और डिकोडिंग। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 चैप्टर और हैं, वो है एक रीजनिंग के अंतर्गत आता है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर छपेगा, या तो क्लॉक से आएगा या तो कैलेंडर से आएगा, तो यहाँ पर दोनों आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने 5 जो आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे घन घनाभ हो गए, पासा हो गया, ये सभी आपको चैप्टर आने चाहिए दोस्तों। तो इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने जो आपको ये कंप्लीट करने के लिए जो चैप्टर बताए ये केवल रिवीजन के तौर पे बताए, ना कि आपको सीखने के लिए बताए, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन अब अंत समय में क्या पढ़ें जिससे 70 पार हो जाएं। तो आपको जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इसी टॉपिकों को आप जो है 4 दिनों तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही गहराई वाले टॉपिक होते हैं और जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। तो इन टॉपिकों को आप जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यार लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप